रेन प्रॉब्लम में हमें क्या दिया जाता है कि हमें वेलोसिटी ऑफ रेन जो होती है रिलेटिव टू मैन जनरली वो देखनी होती है। ऑब्वियसली रेन जो है वो वर्टिकली फॉल कर रही होगी, मैन या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। अगर वो मोशन में है और हमें ये देखना है कि उसको किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला पकड़ना चाहिए, तो हमें देखना है बेसिकली वेलोसिटी ऑफ रेन रेन रिलेटिव टू मैन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रिलेटिव टू मैन देखना है। तो मैन की वेलोसिटी उल्टा करके रेन में हम जोड़ देंगे। ऐसा करने से हमें रिलेटिव वेलोसिटी और उसका रिजल्टेंट एंगल जो है वो मिल जाएगा। तो इस एंगल विद वर्टिकल पे उसको अम्ब्रेला पकड़ना होता है। इस एंगल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन से। ये हमें देता है वर्टिकल डायरेक्शन में एंगल, वर्टिकल के साथ एंगल ऑफ अम्ब्रेला। दूसरे टाइप की जो वैरायटी होती है वो होती है क्रॉसिंग ऑफ रिवर। इसमें क्वेश्चन बहुत चालाकी से आपसे बोलता है कि वेलोसिटी ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर, यानी ये रिलेटिव मोशन चैप्टर का दूसरा हाफ पार्ट है। पहले हाफ पार्ट में तो हमें वेलोसिटी ऑफ जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर हमको वेलोसिटी रिलेटिव पहले से दिया होता है, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू रिवर या वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू रिवर दिया जाता है ऑलरेडी। स्टिल वाटर में बोलने का मतलब ये है कि हमने जो रिवर है उसको रेस्ट में माना है। तो वो तो ऑब्वियस है, जब रिलेटिव टू रिवर देखेंगे तो रिवर जो है वो रेस्ट में आ ही जाएगी। तो स्टिल वाटर बोलने से हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, बट कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको यू वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो मानना होता है। अब हमसे पूछा कि आदमी जो है वो अगर थीटा एंगल पे तैरता है विद रेस्पेक्ट टू नॉर्मल टू बैंक, तो कितना टाइम लगेगा उसको रिवर क्रॉस करने में। तो देखिए, अगर आदमी थीटा एंगल पे तैरना शुरू करता है तो उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा वी कॉस थीटा, एक होगा वी साइन थीटा। वी कॉस थीटा उसको रिवर क्रॉस कराने में हेल्प करेगा। तो मोशन इन 2D की तरह इस डायरेक्शन के मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, विड्थ ऑफ रिवर। तो अगर टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर पूछा है तो विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, वो कितना है, वी कॉस थीटा। अगर हमसे ये पूछा कि ड्रिफ्ट कितना हुआ, तो ड्रिफ्ट बोलते हैं इस अमाउंट को जो रिवर के फ्लो के कारण हम बह गए। तो यू से रिवर चल रही थी, हमने रिवर के ऐसे एंगल थीटा पे जो है स्विम करना शुरू किया नॉर्मल के साथ। तो यू से रिवर इधर ले जाना चाह रही है राइट में, वी साइन थीटा से हम जाना चाह रहे हैं लेफ्ट में। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी अलोंग रिवर फ्लो कितनी आई, यू माइनस वी साइन थीटा। जितने टाइम में हम रिवर क्रॉस करेंगे उतने टाइम तक हम इस वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में भी ट्रैवल करेंगे। तो अगर एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए आफ्टर टाइम टी, यानी डिस्टेंस ड्रिफ्ट, तो हम उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें दो फेमस केस बनते हैं। पहला केस होता है मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो ऑब्वियसली मिनिमम टाइम में अगर रिवर क्रॉस करना है तो आपका ड्रिफ्ट ज़ीरो होना चाहिए। ड्रिफ्ट ज़ीरो के लिए आप क्या करोगे, ऐसी डायरेक्शन में तैरोगे कि कॉस थीटा क्या हो जाए 1, थीटा इक्वल टू क्या हो जाए 0, यू परपेंडिकुलर टू क्या हो जाए वी। सॉरी, मैंने ड्रिफ्ट वाली बात गलत बोल दी। यहाँ पे ड्रिफ्ट तो हमारा होगा, लेकिन यहाँ पर हम इस तरीके से तैरना शुरू करेंगे। ये हमारा रिवर फ्लो है, हम ऐसे तैरना शुरू करेंगे तो क्या होगा, रिवर हमें बहाकर ऐसे ले जाएगी। इस केस में हम मिनिमम टाइम में रिवर क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था टाइम टू क्रॉस द रिवर था विड्थ ऑफ रिवर डिवाइड बाय वी कॉस थीटा। तो जितना बड़ा हमारा डिनोमिनेटर होगा उतना ही छोटा हमारा रेशो का वैल्यू होगा। तो टाइम की वैल्यू मिनिमम करने के लिए वी कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम चाहिए, जो कितना हो सकता है वी। तो मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर आएगा डी अपॉन वी। इस केस में पूछा जाए डिस्टेंस कितना ड्रिफ्ट किया, तो डिस्टेंस ड्रिफ्ट हम निकाल सकते हैं, टाइम टू क्रॉस द रिवर मल्टीप्लाइड बाय रिवर फ्लो। दूसरा केस होता है शॉर्टेस्ट पाथ, यानी हमें इस तरीके से तैरना है कि हमारा ड्रिफ्ट जो है वो ज़ीरो हो। मतलब हम यहाँ से यहाँ के लिए तैरें, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, दो लाइंस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे शॉर्टेस्ट होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस तरीके से तैरना होगा कि हमारा वी साइन थीटा यू को बैलेंस कर ले। अगर वी साइन थीटा ने यू को बैलेंस कर लिया तो यू से हमें रिवर ले जाना चाहेगी राइट में और हम जाना चाहेंगे लेफ्ट में, दोनों आपस में बराबर, तो हम सीधे रिवर क्रॉस कर जाएंगे।
ये इसकी कंडीशन होती है कि u माइनस वी साइन थीटा इक्वल टू 0, यानी साइन थीटा इक्वल टू u बाय वी। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका v ग्रेटर देन क्या हो, u, तभी आप रिवर को शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस कर पाओगे। टाइम कितना लगेगा, d अपॉन वी कॉस थीटा। v कॉस थीटा का वैल्यू v साइन थीटा बराबर u के रिलेशन से हम निकाल लेंगे। फिर इसमें दूसरी वैरायटी आती है कि n पर्सन है, स्टैंड कर रहे हैं वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर n साइडेड पॉलीगन ऑफ साइड ए। हर पर्सन जो है वो मूव करना शुरू करता है दूसरे पर्सन की तरफ जो कि एडजेसेंट कॉर्नर पर है सेम स्पीड से। पूछा जाता है कि पर्सन जो है वो सेंटर ऑफ पॉलीगन पर कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है t इक्वल टू ए अपॉन वी माइनस वी कॉस 2 पाई बाय एन। और इस केस में अगर हर पर्सन की ट्रैवल डिस्टेंस पूछा जाए तो v इंटू टी करके हम वो डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया और इसमें कहा कि पर्सन a b की तरफ, b c की तरफ और c a की तरफ चलता है। थोड़ी देर में b का पोजीशन बदल जाएगा तो a का डायरेक्शन बदल जाएगा, थोड़ी देर में c का पोजीशन बदल जाएगा तो b का पोजीशन भी बदलेगा, डायरेक्शन बदलेगा। ऐसे करते करते ये फाइनली एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। तो यहाँ हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, 3। तो अगर हमसे टाइम पूछा जाएगा तो टाइम के लिए हमें cos 2 पाई बाय एन वाले फॉर्मूले में सीधा यहाँ 3 रखना है, टाइम मिल जाएगा 2a बाय 3v। अगर पूछा जाए पर्सन ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो 2a बाय 3। अगर ये 4 का केस होता, स्क्वायर होता और स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे आदमी होते और वो एक दूसरे की तरफ चलते तो यहाँ 2 पाई बाय 4। पेंटागन होता तो 2 पाई बाय 5, हेक्सागन होता तो 2 पाई बाय 6। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है पुलिस वैन है, हाईवे पे चल रहा है, स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर से, बुलेट फायर करता है थीफ की कार की तरफ जो कि स्पीड कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन 190 किलोमीटर पर आवर से। मजल स्पीड ऑफ बुलेट जो है वो 150 है। तो पूछा है स्पीड ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ्स कार क्या होगी। तो देखिए ये जो आपको 150 दिया हुआ है ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू पुलिस कार है, जो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार होगा। यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट एक्चुअल में कितना होगा, तो बुलेट की जो रिलेटिव वेलोसिटी है प्लस पुलिस की जो वेलोसिटी है वो 150 मीटर पर सेकंड बुलेट की वेलोसिटी है, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट हो जाएगा। और पुलिस की जो वेलोसिटी थी वो 30 किलोमीटर पर आवर इसमें जोड़ देंगे तो ये आएगा 570 किलोमीटर पर आवर। 570 पर किलोमीटर पर आवर से आपने बुलेट फायर किया है। अब निकालिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रेस्पेक्ट टू थीफ। तो 570 से बुलेट आ रही है, 190 से आपका थीफ भाग रहा है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 380 किलोमीटर पर आवर। यानी बुलेट जो है वो थीफ कार की तरफ कितने से जा रही है, रिलेटिव 380 किलोमीटर पर आवर से। अगले क्वेश्चन में कहा है दो कार है, अप्रोच करते हैं ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट रोड विद वेलोसिटी 10 एंड 12। जब वो 150 मीटर दूर होते हैं दोनों ड्राइवर अप्लाई करते हैं ब्रेक्स। हर कार 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से डी एक्सेलरेट करती है जब तक कि वो रुक ना जाए। पूछा है कितनी दूरी पर वो रेस्ट में आएंगे। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी 12 है, इसका डी एक्सेलरेशन 2 है, यानी इसका एक्सेलरेशन इस तरफ, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ। इनिशियल डिस्टेंस दिया हुआ है 150। तो ये कब रुक जाएंगे एक दूसरे के रिलेटिव, ये हमसे पूछा है। तो देखिए हम 10 वाले का मोशन देखें तो 10 इधर माइनस 12 इधर, 2 डी एक्सेलरेशन इधर और उसका एक्सेलरेशन भी उल्टा करके जोड़ दें तो इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, ये हो गई -22। सॉरी उल्टा करके जोड़ेंगे तो इधर +2 आएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।